नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जो कि यूपी पुलिस 18/2/2024 का एक सॉल्व पेपर है, जो कि मैथ्स के लिए। इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग आपके 19 से 20 क्वेश्चन हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार आए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया आपको ए बी का 250% है, तो बटे 100 कर देंगे, तो इसका रेशियो आएगा आपका ए बटे बी। ये आ जाएगी आपकी कितनी, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी। ये कितनी जाएगी आपकी 5 से 5 टाइम्स, और ये वाली 2 टाइम्स। तो आपका ये रेशियो बन के आ जाएगा। ठीक है, आपको पुट करना है इसके साथ। तो उसने बोला है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। अगर परसेंट वाली का समझ में नहीं आए तो हमने कल एक वीडियो डाली है, उसको जाकर देख लें। तो v की वैल्यू 2 आई है, और a प्लस वी कितनी होगी आपकी 7, और इंटू कितने आपके 100। हमने कल आपको एक लॉजिक बताया था यहाँ से जल्दी करने के लिए कि 2 को बाहर निकाल लें तो अंदर कितनी रह जाएगी आपकी 1/7। कितनी रही आपकी ये वाली 1/7, और 1/7 का मैंने परसेंटेज में लिखा रखा है सब कुछ कि 14 सही 2/7%। और इसे हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितनी आएगी आपकी 28। 28 सही 4/7, और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, एक लॉन आयत के आकार का है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई याद करें। आपको याद रखना है यहाँ से एल और वी क्षेत्रफल करना है हमें। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको, ये वाला एल इंटू वी, जो कि आपकी एल दे रखी है 3 और वी दे रखी है 2। यहाँ हमें मानना भी होगा क्योंकि बड़ी लंबाई होगी और छोटी कितनी होगी चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल लगाना है, तो यहाँ से हमें एल इंटू वी लगाना है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3×2=6। कितनी हो जाएगी 3×2=6, लेकिन रेशियो में दे रखा है आपका ये, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी x²। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो यहाँ दे रखी है आपको 3x और ये 2x। क्षेत्रफल आएगा इसका 6x², और इसी की आपको वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, इसी की दे रखी है हमें 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 6 से कितनी बार कट जाएगी आपकी ये वाली 100। x² की वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 10 आ जाएगी। आपको चौड़ाई पूछ गई है, चौड़ाई कितनी बनी थी आपने यहाँ से 2, तो 2×10 करेंगे तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 20, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है संख्या 323 में, जो कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, या 3 अभाज्य गुणनखंड। आपको प्राइम नंबर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से और निकालते कैसे। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या है।
आपको हमेशा रखना है सबसे छोटी जो संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर आपकी 5, फिर 7, और इसी प्रकार आपकी अनंत तक होती है। इसकी पहचान आपको मैंने पहले भी दूसरे लेक्चर में बता भी रखी है, जो कि पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं। इसकी पहचान याद रखनी है आपको हमेशा, 6x प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये आपका कि 6 का जो पहाड़ा होगा ना, उसके आसपास वाली वैल्यू होती है, एक कम या एक अधिक। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको 5, 7, फिर आपकी 11 आई थी, फिर 13। तो इसकी बातें कर रहा हूँ मैं, ये 6 और यहाँ से आएगी 6 दूनी 12, फिर यहाँ से 6 18, तो ये 17, फिर ये 19। लेकिन 6 चौके 24 में 23 तो होगी, लेकिन 25 नहीं होगी, इसीलिए आपको हमने मना किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सेम, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 323 के कितने फैक्टर होंगे अभाज्य। इन्हें निकालने से पहले हमेशा याद रखो, इससे छोटा, इससे इससे छोटा वर्ग बताना है, मतलब वर्ग देखना है। पहले वर्ग देखते हैं, इसके आसपास वाला वर्ग। तो मुझे पता है कि 18 का वर्ग कितना होता है आपका 324, इसके आसपास वाला है लगभग। अब यहाँ से सभी अभाज्य संख्याएं देखनी है। इससे पहले पड़ी होगी 17, फिर आपकी 13, फिर आपकी 11, फिर आपकी जैसे कि 7, 5, ये सबसे चेक करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये किसी न किसी से कटेगी अभाज्य संख्या से। तो मैंने इसका फैक्टर करने की कोशिश की इधर, कि 323 को मैंने काटा पहले 17 से ही, 17 से काटेंगे इसको, 17 एकन 17, और बचेंगे कितने आपके यहाँ से 15, और 17 नम्मा 153। तो इसके फैक्टर आ चुके हैं कौन कौन से आपके, 17 और 19। तो इसके फैक्टर कितने होंगे आपके, 17 हो जाएंगे और 19। तो कितने फैक्टर हो गए आपके, 2। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 2 इज करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है, जब भी कोई अभाज्य संख्या पूछिए, अभाज्य संख्या के फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, उससे पहले कोई वर्ग देखना होता है। वर्ग से नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं से चेक करके देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज दे रखी 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित की जाती है, तो मिहिर का हिस्सा क्या होगा। मतलब आपको देखना है कि मिहिर का हिस्सा क्या आएगा। तो एक दे रखा है मिहिर और एक दे रखा है दीप्तेश, इन दोनों की राशि क्या है आपकी, बराबर है। अच्छा, 7 वर्षों में कितनी है, इतनी, और 9 वर्षों में। तो मैं जानता हूँ 4 की परसेंटेज क्या होती है, 4 की परसेंटेज क्या होती है आपकी, 4 की होती है 1/25। तो ये कितनी हो जाएगी, 26, 26/25। लेकिन ये दे रखी कितने वर्षों के लिए, 7, और इस वाले की दे रखी कितनी आपकी, इस वाले की दे रखी है आपको कितनी, 26/25, ये दे रखी है 9 वर्षों के लिए। तो यहाँ से मिहिर और दीप्तेश का रेशियो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 26/25 की पावर 2, यहाँ से आगे घट जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मिहिर और दीप्तेश, तो हमें मिहिर का पूछा, जो भी आंसर होगा 26 का मल्टीपल होगा, जो कि एक ही दिख रहा है। लेकिन करते हैं, तो मैंने यहाँ से देखा कि ये कितनी आएगी 26 का 676, और 25 का कितना होगा आपका 625। टोटल राशि कितनी दे रखी है आपको, 301। इनका कितना योग आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ से जोड़ा, ये कितनी आएगी 11, हासिल 1, 9 और 1 10 के 0, हासिल 1, 12 और 1 13। इसी 13 की वैल्यू दे रखी है हमें 1301, कितनी मल्टीप्लाई में 1। पूछी किसकी हमें, मैं पूछी है मिहिर की,
और मिहिर का हिस्सा कितना था आपका ये, तो ये गुणा करोगे तो आंसर कितनी आएगी 676 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से मल्टीपल से भी क्वेश्चन कर सकते थे और मैंने आपको डिटेल भी बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था आपका ये सिंप्लीफिकेशन का। ये दे रखी है 108 डिवाइड बाई 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो ये हमें सॉल्व करनी है। तो पहले आपको बोर्डो मास का तरीका याद रखना होगा। बोर्डो मास ये क्या होता है आपका, ब्रैकेट होते हैं आपके तीनों चारों ये होते हैं जो, और इसका मतलब होता है का जो कि गुणा होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लायर, ये होता है प्लस और ये होती है माइनस। यहाँ से बोर्डो मास को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। हाँ हमें पता है यहाँ से ये दे रखी है आपको 108, कितनी दे रखी है आपको 108 डिवाइड बाई 36, फिर आपको गुणा 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो ये 36 से कितनी बढ़ जाएगी आपकी 3 टाइम्स, कितनी चली जाएगी आपकी 3 टाइम्स, ये 1 है आपकी। फिर इसके बाद गुणा तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगी प्लस, अच्छा फिर ये गुणा कर लो यहाँ से, तो 2 1 2 और 4 5 20। मैं जानता हूँ यहाँ से कि बेस को बराबर कर दूँ मैं, यहाँ से क्या करना है बेस को बराबर, इसे 5 से कर दूँ तो ये भी आपसे 5 से करनी होगी। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 4 5 20 तो आनी है। ऊपर कितनी हो जाएगी ये वाली 5 थी 15 2 17, 17/20, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपको ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने देखा ये पॉइंट वाला, यहाँ आपको याद रखना है हमेशा हमेशा पॉइंट से इधर वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। ये आपकी कौन सी होंगी लेफ्ट साइड वाली, और ये कौन सी होंगी आपकी राइट साइड वाली। पॉइंट की जितने अंक हैं उसके हिसाब से हम करते हैं, इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा, सबसे पॉइंट के बाद बड़ी संख्या कौन सी है। तो मुझे दिखी थी आपकी बड़ी संख्या आपको यहाँ, यही तो दिखी थी। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपकी कितनी आएगी चौथे अंक में 4 आएगी, तो 4 तो आनी है। तो मुझे लग रहा है पहला 4 तो यही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से 3 है, फिर यहाँ से 4 है, और ये सभी 4 है, तो आंसर तो हमारा टिक हो जाता सी। लेकिन मैं पूरा ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से ही। तो मैंने देखा यहाँ से ये वाली कितनी आएगी आपकी 4, तो 4 आ जाएगी। फिर मैंने देखा तीसरे अंक को, तीसरा अंक कौन सा आपका, तीसरा अंक एक तो ये होगा, एक यहाँ 0 मान लो, और तीसरा आपका ये कोई होगा, तो 3 और 1 4, फिर यहाँ 0 0 मानेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी 4। तो मैंने देखा 4 4 कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, यही, तो जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने पूरा आंसर यूनिट से ही बता दिया है आपको। ठीक है, यहाँ तुम जोड़ने की कोशिश करोगे टाइम ख़राब होगा, और मैंने यूनिट से आंसर को उड़ा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 और 12 से में से प्रत्येक से विभाजित है। मतलब आपको बताना है द लिस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 10 12 से। तो याद रखना, देखो पहले तो आपको देखना है वर्ग संख्या, तो सभी पहले दे रखा है कि ऑप्शन में आपको सभी वर्ग दे रखी हैं, चारों कैसी दे रखी हैं आपको वर्ग ही दे रखी हैं। हम यहाँ से देखते हैं मल्टीप्लायर, तो मैंने देखा यहाँ से कि 12 में 3 और 4, तो यहाँ 3 का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है आपका 3 का मल्टीपल है। तो ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 3 का मल्टीपल बैठ रहा है, और ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा आपका बी। तो कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीप्लायर से भी करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है दो संख्या आपको दे रखी है 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए। आप कितने घटा रहे हैं भाई साहब, प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9 17 हो जाती है।
9 कितनी हो जाती है 17। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट लॉजिक याद रखना है कि आपको इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और फिर आपको घटाना है। जैसे कि 17 तिया 51, मैं लिख दूँ यहाँ से 17 ती कितनी हो जाएगी आपकी 51 और 9 पंजे 45। तो यहाँ से घटने के बाद कितनी आएगी आपकी 6 यूनिट लिख लो, ये यू के बराबर। फिर ये कर लो 17 छिक्के 9 छिक्के 54 और ये कितनी हो जाएगी आपकी ये वाली 17 छिक्के 102। जब आपके सेम सेम हो तो ये तो घट नहीं है आपकी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 12 में से गए तो 8 9 और यहाँ से बचेगा आपका 48। तो ये आ चुकी है आपकी 48। तो 6 से कट जाएगी कितनी बार वाली ये वाली 8 छिक्के 48। तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी 8। तो आपको बताना किसका है, ये बताना है आपको छोटी संख्या, और छोटी संख्या थी कितनी हमारी 3। तो 8 तिया 24, 8 ती कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 24। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ से मल्टीपल देखते तो एक ही दो मल्टीपल फंसते, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। ये नहीं होता और ये नहीं होता, इन दोनों में से कोई एक होता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये अभिषेक बिमल और चिन्मय, मतलब आपको दे रखा है ए और बिमल और चिन्मय, ABC मान लिया मैंने शॉर्ट में। साझेदारी में शामिल होते हैं, अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना है अधिक है। मतलब जो अभिषेक है ना वो आपका बिमल से कितना अधिक है 3 गुना, 3 गुना अधिक है। और बिमल चिन्मय से किए गए निवेश का 2/3 है। मतलब आपका जो विमल है ना वो चिन्मय का किए गए निवेश का 2/3 है, 2/3 है। तो ये कितनी आ जाएगी B/C, ये आ जाएगी 2:3। कितनी आ जाएगी आपकी 2:3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 3, ये कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो इन रेशियो को पहले हम इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ये तो आ जाएगी कितनी 2 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 1। तो यहाँ से मल्टीप्लायर उधर, तो ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 2 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो आपका ये रेशियो बन के आ जाएंगे। तो तीनों को मैंने ऐड किया तो 4 6 और 2 8 और 3 11। तो 11 यूनिट, यूनिट लिखता हूँ मैं यू, 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है लाभ के तौर पे कितनी 5500 रुपये। कितनी दे रखी है 5500 रुपये। पूछी किसकी आपकी चिन्मय की, तो चिन्मय की राशि कितनी है आपकी 3 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये कितने गुनी है आपकी 11 पन्ने 55 00 500। तो ये भी आपकी 500 ही गुनी होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 1500। तो 1500 ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, मैंने देखा कि मोहन और श्याम 800 रुपये की के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इस काम को 6 दिनों में, तो मोहन कितने से कर रहा है भाई, मोहन कर रहा है आपका 6 दिनों में, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में, जबकि श्याम अकेले कितने दिनों में 8 दिनों में। और रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब रमेश, श्याम और कौन था आपका मोहन, ये तीनों मिलके आप कितने दिनों में कर सकते हैं 3 डे में कर सकते हैं। तो इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम कितनी आ जाएगी आपकी, एलसीएम आ जाएगी यहाँ से कितनी आपकी 24। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 4 से 6 चौके 24, 8 × 24 और 3 8 है 24। तो मैंने देखी यहाँ से ये आपके दे रखे थे दिन, ये दे रखे थे कौन आपके वर्क, और ये दे रखी थी क्षमता एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एम की वैल्यू कितनी आई है 4, एस की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी 8। तो यहाँ से आई कितनी है आपकी 1, कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से
1 आ जाएगी। हमें दे रखा है, टोटल दे रखा है 8, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी हमें, 800 रुपये। लेकिन निकालनी किसकी हमें, श्याम की। तो श्याम तो हमारी 3 यूनिट है ना, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका कितने होंगे 100, तो ये भी आपका 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 300 यूनिट आंसर। 300 का है, तो 300 यूनिट दे रखा है आपको 2, मतलब बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक आदमी एक वस्तु मैं यहाँ से इसे लॉन्ग कर देता हूँ। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। देखो इसे करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन आपको इसी से करना है 100 मान की। तो सीपी तो ये कितनी आएगी आपकी, लाभ कर 25% पे बेचता है, तो ये हो जाएगी आपकी 125, ये हो जाएगा एसपी। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, इस वाले का 20% कम में खरीदा होता, तो कितनी खरीदी आती है आपकी 80, कितनी में खरीदी आती है आपकी 80 में। और 12.60 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। इस वाले पे 30% आपको लाभ निकालना है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली, 8 24, 24 रुपये का लाभ आ जाएगा इसके लिए। तो आप 24 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, 80 का 30% निकालना है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 104। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 125 से आपकी 104 होगी। तो कितने की कमी आ रही है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कितने की कमी आ रही है यहाँ से, ये कमी आ रही है आपकी, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये आ जाएगी कितनी की आपकी 21 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपकी 12.6। तो यहाँ से ये उठाओ तो ये जीरो बढ़ जाएगी यहाँ, ठीक है। यूनिट लिख रहा हूँ मैं, तो 21 से काट रहा हूँ इस वाले को मैं, ऐसा करो दोबारा करता हूँ मैं। 21 की वैल्यू दे रखी है आपको 12.60। तो मैंने देखा यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 12.60 बटे में 21, और 21 से मैं इस वाले को काटूंगा तो ये कितनी आएगी आपके यहाँ से, पॉइंट के पहले तो 2 जीरो लगा लो, ये जीरो इससे कट जाएगी। 21 से कितनी जाएगी, 21 छिक्के तो 6/10, 6/10 आ जाएगी। निकालना किसका है हमें, सीपी का। तो सीपी हमें दे रखी थी 100, ये कितनी बार कट जाएगी आपकी 10 बार, तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 60। तो आंसर कौन सा होगा आपका, 60 इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, चाल समय दूरी से। चाल समय दूरी, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में तय करता है। कितने सेकंड में तय करता है, 30 सेकंड में तय करता है। तो हमें यहाँ से ये करना है,